हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सनशाइन स्टडी वन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इंडियन एनसीईआरटी वन लाइनर सीरीज में इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल की पार्ट 5 है। इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। जनसंख्या और नगरीकरण से ये स्टार्ट होगा। अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें जनरल अवेयरनेस से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो एनसीईआरटी हम लोग कर रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है आप लोगों के लिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़ है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कुल कितनी जनगणना हुई है? तो 7 हुई है जनगणना। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत है 17.5%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या घनत्व तो कितना है? तो 882 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। भारत का जनसंख्या घनत्व 882 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या घनत्व तो कितना है? तो 882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार की 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो दिल्ली का आ जाएगा आपका सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो 17.64% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 62.32 करोड़ है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 58.75 करोड़ है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है, 6.10 लाख। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली है, 1.6 करोड़। भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का आरोही क्रम क्या है? गोवा 62.1%, मिजोरम 52% और तमिलनाडु 48.4% नगरीकृत राज्य हैं। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो तमिलनाडु में है। भारत में पुरुष साक्षरता कितनी है? तो 82.14% है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो दंतेवाड़ा जिले में। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है, 64.44 हजार। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 73.04% है। भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46% है। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल है, 94%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा? केरल है, 96.11%। महिला साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है? तो केरल में 92.1%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, 61.80%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, 71.20%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, 51.50%। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है, 91.85% है। भारत में लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना है? तो 943 महिला 1000 पुरुष पे है, 943 है लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है, 1084। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है, 878। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। भारत के उत्तर पूर्वी और हिमालय क्षेत्र का कौन सा प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो मंगोलाइट प्रजाति पाया जाता है। भारत में संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? तो आंध्र ऑस्ट्रेलाइड से है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? भील है। भील जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो गुजरात में है।
थारू जनजाति का मूल निवास कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो यह है गद्दी। संथाल मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं? तो पूर्वी भारत में। सहरिया जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में। वर्ष 1901 की जनगणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का वितरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो हर्बर्ट रिचले द्वारा। भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो जारवा है। बोडो जनजाति कहाँ निवास करती है? तो गारो पहाड़ी में। गारो जनजाति कहाँ निवास करती है? मेघालय की है। झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है? खासी है। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कुरुम्पा पाई जाती है। संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो थारू से। क्षेत्रफल के अनुसार भारत की 3 सबसे बड़े राज्य क्रमशः कौन से हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 सबसे बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। भारत की जनसंख्या के अनुसार तीसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य कौन सा है? तो बिहार है। असम की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 7 राज्यों को स्पर्श करती है। पाट अंचल अवस्थित है झारखंड में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो गाजियाबाद में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? तो दिल्ली है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। छत्तीसगढ़ की सीमाएं कितने राज्यों से स्पर्श करती हैं? तो 7 राज्यों को स्पर्श करती हैं। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 1956 में प्रदान किया गया। देश का प्रथम डिजिटल राज्य कौन सा है? तो केरल है। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है। भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करते हैं? तो 18। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया। प्रभावी तिथि है ये। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप का विलय करके किस नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया है? तो दादर एवं नगर हवेली तथा दमन द्वीप। भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र का नाम क्या है? तो दक्षिणी गंगोत्री वर्ष 1984 में स्थापित किया गया। अंटार्कटिका के तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई? तो भारती के नाम से की गई वर्ष 2012 में। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो कटक उड़ीसा में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद कहाँ स्थित है? तो आनंद गुजरात में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना में। उद्यान और वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सोनल हिमाचल प्रदेश में। सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो झांसी उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय शुष्क एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो सूरत गुजरात में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 4 में किया गया है। भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंप मेखला में नहीं है? कर्नाटक का पठार नहीं है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो पूर्वी क्षेत्र है। भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पर। भारत के सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो बिहार एवं असम है। ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ बाहर निकलता है? तो लावा, राख, जलवाष्प और गैस। भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। देश के प्रथम आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो लातूर महाराष्ट्र में की गई है। भारत में सुनामी चेतावनी
अवस्थित है हैदराबाद में। दिसंबर 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड हुई थी। कौन सी नदी हिमालय की 3 श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है? तो सतलज। भारत के किन शैल तंत्रों में सर्वाधिक लौह अयस्क पाए जाते हैं? तो धारवाड़ तंत्र में। छत्तीसगढ़ का पशु क्या है? तो जंगली भैंसा है। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहाँ अवस्थित है? डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कोलकाता में है। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो गुजरात में है। दक्षिण एरिया में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला आदिवासी समूह कौन सा है? तो गोंड है। भारत में स्थापित परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? तो अप्सरा है। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ठाणे है। नीरी नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नागपुर में है। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से किस प्रकार के अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं? तो वृक्षाकार अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में होता है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा नदी पर अवस्थित है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु में। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक को जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है? रायगढ़ में है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की जनसंख्या कितनी है? 9 है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में टीन की खदानें हैं? दंतेवाड़ा में है। जंगल महल क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा अधिक बोली जाती है? बांग्ला बोली जाती है। खासी किस भाषा से समूह से संबंधित है? तो ऑस्ट्रिक से है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पाद कौन सा है? तो राज्य कौन सा है? जिप्सम उत्पादक राज्य तो राजस्थान है। अब ये वीडियो यहीं तक स्टॉप करते हैं और ये भारत के ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट ये वीडियो था। तो ये एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला कंप्लीट होती है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो आप सभी को सनशाइन स्टडी ऑन चैनल आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।